आपका एक क्लिप सामने आया जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोई ऑफर नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जगह पे जब वो नाअहल करार दिए गए तो उन्होंने अपनी जगह पे आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था। क्या दोबारा आपको अगर नून लीग मुस्लिम लीग की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट कर देती है तो फिर आप मरीम नवाज के साथ काम करेंगे? देखिए, आप बड़ी दूर ले गए बात। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर-ए-आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। और जो आज हालात हैं मुल्क के, उसमें आप वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई कौन कबूल करेगा। इसलिए ये जो बात सवाल पूछा जाता है, मुझसे पूछा कि इमरान खान ने आपको वज़ीर-ए-आज़म की ऑफ़र की थी, मैं कहीं उसने नहीं की थी। तो अब अगर आप आज ऑफ़र कर रहे हो तो मैं सोच लूँगा। साहब ये बताएं कि इलेक्शन वक्त में होने चाहिए, जो 90 दिन का कहा गया था पंजाब और केपीके के इलेक्शन। ये इलेक्शन वक्त में होना चॉइस नहीं होती, आइन बड़ा वाज़ेह है। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, असम्बली तहलील होती है, मुद्दत पूरी होती है, 60 दिन में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन लाजमी होने चाहिए आप समझते हैं? मैं नहीं कहता हूँ, आइन कहता हूँ। आप तवक्को रखते हैं वो खुद आगे काम करने के एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, उसको कानून का पता होना चाहिए, उसको इंसाफ के तकाज़ों का पता होना चाहिए। वो आदमी खुद इस इदारे का 4 साल इंचार्ज रहा, आखिरी वक्त तक डेली वेजेस पर भी काम करते रहे, उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। तो उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है, क्योंकि हमारा तो उनसे वादा है, उन्होंने हमारी गिरबान पे हाथ डाला है, हम उनकी गिरबान पे हाथ डालेंगे। कब डालेंगे? जहाँ भी मौका मिला, इस दुनिया में नहीं तो आखिर में एक इंसाफ के तकाजे तो पूरे होंगे ना। उनको कोई शर्म हया नहीं है, कोई उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है कि नौकरियों के लिए आपने पूरी जिंदगी तबाह की है। साहब ये बताएं कि इलेक्शन वक्त में होने चाहिए, जो 90 दिन का कहा गया था पंजाब और केपीके के इलेक्शन। ये इलेक्शन वक्त में होना चॉइस नहीं होती, आइन बड़ा वाज़ेह है। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, असम्बली तहलील होती है, मुद्दत पूरी होती है, 60 दिन में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन लाजमी होने चाहिए आप समझते हैं? मैं नहीं कहता हूँ, आइन कहता हूँ। आपका एक क्लिप सामने आया जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोई ऑफर नहीं की। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जगह पे जब वो नाअहल करार दिए गए तो उन्होंने अपनी जगह पे आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था। क्या दोबारा आपको अगर नून लीग मुस्लिम लीग की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट कर देती है तो फिर आप मरीम नवाज के साथ काम करेंगे? देखिए, आप बड़ी दूर ले गए बात। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर-ए-आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। और जो आज हालात हैं मुल्क के, उसमें आप वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई कौन कबूल करेगा। इसलिए ये जो बात सवाल पूछा जाता है, मुझसे पूछा कि इमरान खान ने आपको वज़ीर-ए-आज़म की ऑफ़र की थी, मैं कहीं उसने नहीं की थी। तो अब अगर आप आज ऑफ़र कर रहे हो तो मैं सोच लूँगा। एक पता नहीं वो थिंक टैंक है या प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। आप बलूचिस्तान में गए, आपकी हमने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें आपने एक जुमला कहा कि जब तक लोगों को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने के मौका नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान की आबादी जितनी है उससे ज़्यादा उनको डबल से ज़्यादा बजट मिलता है, लेकिन वही लोग आपके साथ भी बैठ रहे हैं, वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं जो आज तक बलूचिस्तान के अवाम का कर रहे हैं, खाए पिए जा रहे, करोड़ों रुपए आते फंड लेके खा जाते हैं। वो आपके साथ बैठ के क्या होता है? नैब खामोश है। अगर नैब खामोश है तो फिर उनका एहतसाब करे ना। मैं यही कह रहा हूँ कि एहतसाब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। बलूचिस्तान का जो मामला है, मैं बारहा कहा है, आज भी कह देता हूँ कि वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते। लिस्टें बनती हैं। आपके सामने मशहूर केस है, एक आदमी था, इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट से हार गया, 52,000 वोट जाली निकले, तीसरे नंबर पर था। वो 4 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे से चलता रहा। आज भी रशीद रसानी साहब कह रहे हैं जी मुझे इंसाफ कब मिलेगा, इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। ये जो मामलात हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि आप मुस्लिम लीग छोड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग भी समझ रही कि आप उनके साथ हैं, अपोजिशन भी समझ रही है अब आप अपोजिशन में हैं। कहीं आप वो जो टेक्नोक्रेट का एक शोशा छोड़ा जा रहा है, उसके लिए कोई ग्राउंड तो नहीं बना रहे? पता चले कल आप टेक्नोक्रेट के हेड बन के वज़ीर-ए-आज़म। मैं कम से कम 22 टीवी प्रोग्राम कर चुका हूँ, इन सब बातों की वजाहत कर चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा कोई मेरा असूल बड़ा वाज़ेह है कि पार्टी में एक चेंज आई है, मरीम नवाज साहबा रोल में लाया गया है। मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है।
पार्टी के लिए काम करूंगा। जब जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। इस नहीं होगा एबीसी में ना जाना मेरे लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि मामलात मुल्क के हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ उसके बाद ये मामलात अब उसकी ज़रूरत पड़ी है पॉलिसी बनाएं और इस खराबी का मुकाबला करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, नहीं आएंगे तो नुकसान उनका होगा, मुल्क का नहीं होगा। अच्छा, चौधरी निसार अली खान के हवाले से सवाल करते हैं कि उनका क्या पार्टी में दोबारा लाने की कोशिशें की जा रही हैं? मुझे किसी बात का इल्म नहीं है जी। पार्टी में आप खुद जाते हैं या बाहर जाते हैं, आज तक किसी पार्टी ने किसी को निकाला नहीं है। अच्छा, एपीसी में कोई मामला बेहतर होने की चांस है? क्योंकि हमने देखा एक साल में तो पीडीएम मिलके तमाम जमातें मिलके कुछ नहीं कर सकी, बल्कि ज़्यादा मुसीबत में फंसी आवाम। मुशावरत जब होती है तो हल निकलते हैं। जो मुल्क के मामलात हैं, आप मईशत की बात करते हैं तो बात बड़ी लंबी हो जाती है। ये हालात इस हुकूमत के पैदा करना नहीं है। या आपने इन मामलात को कुरेदना है या आगे मसाइल का हल करना है। मसाइल का हल उसका बड़ा बोझ है अवाम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये चंद दिनों का हल नहीं है, ये सालों पर मुहित होगा। अच्छा, मरियम नवाज कहती हैं कि शायद अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो बड़े भाई के पास चल के घर आ गई तो फिर क्या होगा? अगर बड़ा भाई चल के उनके घर चला गया फिर क्या होगा? पड़े गए। YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर Google टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google टीवी टाइप करें। Google टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।